के स्वरूप के श्री विग्रह के आगे और पीछे नाम लिखवाना, दाएं और बाएं नाम लिखवाना और नाम लिखवाने के झगड़े होना, अपने नाम की मूर्ति मंदिर में लगवा लेना अथवा अपने बड़े बुजुर्गों के फोटो मंदिर में टंगवा देना, सब कुछ हो रहा है और बड़े धड़ल्ले के साथ में हो रहा है। हाँ जी, पंखों पे भी नाम लिखवा देते हैं कि जी पंखों पे जो है ना, पंखों की जो होती है वो पंखुड़ियाँ, तो उस पे भी नाम लिखवा देते हैं कि जी ये इसके द्वारा पंखा दिया गया, मंदिर में पंखा लगाया गया, इसके द्वारा प्याऊ लगाई गई, इसके द्वारा लोगों को पानी पिलाया गया। आज मैं कुछ प्रसंग जो है वो इसी कलयुग के सुनाऊंगा, कलयुग के ही सुनाऊंगा, पीछे के सुनाऊंगा, प्राचीन काल के सुनाऊंगा, ये माना, पर सुनाऊंगा कलयुग के ही। इतिहास भी हमारे यहाँ पुराण की तरह ही पूज्य है और उसका भी अनुशीलन हमें करना चाहिए, ये जान के कुछ ऐतिहासिक कथाओं का जो एक पूरा काल है वो आज से मैं आरंभ करता हूँ। यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कान्यकुब्जेश्वर, कान्यकुब्ज देश अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश का जो पूरा विस्तृत भाग है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरा जो सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा भाग है, जिसमें हरियाणा भी आ गया और जिसमें जो है हमारा आज का राजस्थान भी आ गया, और उधर पाकिस्तान की भी जो सीमाओं में जो नगर है बहावलपुर वगैरह वो भी आ गए, और सिंध के बहुत सारे नगर आ गए, उधर के पंजाब के नगर आ गए। इतना बड़ा जो राज्य जिनका था, और जो सम्राट थे अर्थात दूसरे जो राजा थे वो थे भी इनके अधीन, ऑफिसर्स की तरह काम करते थे। जो दूसरे राजा थे या राज्य थे वो भी इनके अधीन थे। समझ लीजिए जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक भूमंडल के अधिपति थे, और जिसे ऐसा जो है पद प्राप्त होता है अथवा जो ऐसा कारनामा करके दिखाता है, ऐसा करिश्मा करके दिखाता है, उसे फिर कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्यों पे मैं एक अलग सत्र रखूंगा, भिन्न भिन्न विक्रमादित्यों की कथाएं कहानियां यहाँ सुनाऊंगा। पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मैं इधर कथा सुना रहा हूँ, छोटी सी एक आख्यान सुना रहा हूँ। तो साहब महाराज चंद्रगुप्त जो है उस समय अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और ठंड का दिन था। अब देखिए ना, अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, बड़ी कड़कड़ाती हुई ठंड चल रही है और ऐसे में ठंड की कथाएं स्मरण आएगी हमको अपने को। तो ठंड का जो है वो दिन था और बड़ी भयानक ठंड थी। महाराज चंद्रगुप्त ने रात्रि में जो ड्यूटी पे सैनिक नियुक्त थे, तो महाराज चंद्रगुप्त जैसे जागे तो उनके यहाँ कमरे में कक्ष में हसंतिका जल रही थी। हसंतिका हमारे संस्कृत में अंगीठी को कहते हैं। अंगीठी जो होती है जलाते रात्रि में, जो है गरम रखने को कमरा, तो उसको हसंतिका कहते हैं। तो वो जल रही थी उनके यहाँ की। उन्होंने कहा अरे कोई है? तो एक बिल्कुल भरभराती सी ध्वनि आई अंदर, क्या जी हाँ मैं हूँ स्वामी। ये थे मात्रगुप्त। बड़ा मैला कुचैला सा उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा था और बड़ा झीना सा महीन सा धारण कर रखा था। ठंड में ठिठुर रहे थे, तन में ठंड में कांप रहे थे, किंतु पहरा देने में बड़े सजग थे वो, और रात्रि में अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और पूरे प्रेम से अनुपालन कर रहे थे। मात्रगुप्त के विषय में दो बातें बताता हूँ। मात्रगुप्त जो थे वो एक उच्च कोटि के कवि भी थे, बहुत उच्च कोटि के कवि थे। अनेकों राज्यों द्वारा इनका सम्मान किया गया, किंतु इनकी इच्छा ये थी कि जो सबसे बड़े राजा हैं और जो राजाओं के भी अधिपति है वो एक बार मेरा सम्मान करे, वो मेरे सिर पे हाथ रखते। अच्छा, किसी भी प्रकार के पारितोषिक पुरस्कार इनाम इत्यादि की इनको कोई लालसा, कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। इनको तो ये है कि मेरी कविता एक बार रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। आर्टिस्ट क्या चाहता है? उसका आर्ट रिकॉग्नाइज हो जाए, अर्थात उस पर मोहर लग जाए, उस पर ठप्पा लग जाए। तो बस मात्रगुप्त चंद्रगुप्त के पास में आए और इसी आकांक्षा अभिलाषा से जो है उनके पास में उन्होंने काम करने लग गए, उनसे काम मांगा, काम करने लग गए, और काम करने के नियम और मर्यादाओं के अनुरूप वे काम करते थे। अर्थात अब देखिए, रात में यदि वे ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी में वे
गर्म कपड़ा पहनना भी जो है वो धर्म के विपरीत मानते थे, भृत्य धर्म के विपरीत मानते थे। सब छोटी छोटी बातें हैं, आज तो बड़ी हास्यास्पद लगेगी कि अरे रात में स्वेटर पहन लेते, उसमें स्वेटर पहनने में कौन सा धर्म जा रहा है तुम्हारा? ठंड में मर जाओगे तो। लेकिन ये बड़ा बहुत निष्ठा और अनुशासन की इतनी इतनी सी बातें अपने यहाँ नियमों में और अपने यहाँ कर्तव्य के जो शास्त्र हैं उनमें कही गई है, और उनका ये अक्षरशः पालन करने वाले लोग थे। ये अभी कलयुग की बात बता रहा हूं मैं, कोई दो सहस्त्र वर्षों पूर्व की बात बता रहा हूँ, 2000 साल पीछे की बात बता रहा हूँ लगभग। और तब ऐसा हमारे यहाँ वातावरण था, सनातन का डंका बजता था जी सर्वत्र। और चंद्रगुप्त यहाँ से चाइना जीत लिए थे और वहां तक आपके यूरोप तक इनके जो है डंके बच रहे थे, वो है चंद्रगुप्त। तो जो है चंद्रगुप्त वहां पे बैठे हुए हैं बड़े विश्राम में। उन्होंने कहा हाँ मात्रगुप्त तुम हो? कहा हाँ तुम। अब मात्रगुप्त तो इसी अभिलाषा में चंद्रगुप्त के यहाँ कार्य किए जा रहे थे कि एक दिन जो है इन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड कभी मिला नहीं इनको। चंद्रगुप्त ने इनसे कविता तक नहीं सुनी। तो मात्रगुप्त जो है अंदर से निराश हो गए थे, पर निष्ठा में अथवा सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई थी। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पूरी निष्ठा से काम करना, पूरी निष्ठा से वो काम करते थे। वे कवि थे ये संज्ञान में था चंद्रगुप्त के, पर ये नहीं कहा कभी कि आके कविता सुनो। अच्छा, इन्होंने भी फोर्स नहीं किया कि साहब आप मेरी कविता सुन लेते एक बार, जैसे आजकल के लोग आके करते ना कि साहब एक बार थोड़ा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा काम करा देते। नेताओं के जो चाटुकार है ऐसे कहते हैं ना कि साहब मेरा काम कर देते, थोड़ा थोड़ा तो सुन लेते साहब। अरे साहब एक बार भी नहीं कहा। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि देखो, आप देखो नाक का महत्व कितना होता है, एक आत्मसम्मान का महत्व कितना होता है। देखो कि वो सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से जो है उनका जो है परिचर्या कर रहे हैं पूरी, है ना, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन नौकरी में उन्होंने अपना मान नहीं गिरने दिया। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि आप मेरी सुन लो कविता। रात में ही चंद्रगुप्त के ने एक लेटर लिखा हुआ था, उसने कहा अच्छा मात्रगुप्त तुम हो। बिल्कुल कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा वजन नहीं दिया कि ये ऐसे ठिठुरते हुए जो है काम कर रहे हैं। और ठिठुरते हुए भी ठिठुरन रोक के उनने वो बोलने की प्रयास किया। संस्कृत में एक कथा लिखी हुई है, बताऊं मैं आपको। अब इन दिनों संस्कृत की बयार छाई हुई है, तो ये संस्कृत में एक कथा है, इसको मैं हिंदी में सबको सुना रहा हूँ, सहज कर रहा हूँ सबके लिए। तो उन्होंने ठिठुरते हुए भी जो है ठिठुरन रोकते हुए बोला, बोले नहीं स्वामी के ये एक काम करो कि ये आदेश लिखा हुआ है और ये आदेश कश्मीर के मंत्रिमंडल को देना है, वही पढ़ेंगे इसको, और कोई नहीं पढ़ेगा। और उनके दिए बिना तुम विश्राम मत करना। अब आधी रात को तो महाराज की तो नींद खुल गई, इसलिए वो उठ गए। वो आदेश दे रहे हैं मात्रगुप्त को, और मात्रगुप्त ने वो आदेश लिया, और आदेश लेकर के उनको सुबह ही सुबह निकलना है। तो सुबह सुबह जो है कश्मीर निकल रहे हैं। अब ठंड के दिन चल रहे हैं और कश्मीर निकल रहे हैं, आप समझ लो। तो कश्मीर के लिए जो है ये रवाना हुए, कश्मीर की ओर उन्मुख हुए। और साहब कश्मीर पहुंचे जैसे तैसे, तो ये पता पड़ा कि जी कश्मीर का मंत्रिमंडल किसी कार्यवश काबुल गया हुआ है। गांधार देश, उस समय गांधार कहते थे उसको, कंधार जिसको कहते हैं ना उसको गांधार कहते थे। पूरे तो संस्कृत भाषी लोग रहते थे वहां पे, वहां तक कि जी वो किसी कार्यवश वहां गए, वहां तक थी वहां की जो किंगडम थी, वो राज्य था, वो वहां तक था, पूरा मंत्रिमंडल वहां है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब यहाँ से वहां जाता हूँ। तो फिर वो वहां से अर्थात कश्मीर से फिर वो काबुल गए। अब काबुल भी गए तो अब मैं बताऊं आपको कि काबुल में भी ठंड कश्मीर से कम नहीं है, बल्कि तीखापन और अधिक ही है। ये पाकिस्तान में जो क्षेत्र पड़ते हैं, स्वात और आगे की जो घाटियां पड़ती है, बड़ी ठंड पड़ती है वहां पे भी। तो साहब ये कैसे तो भी जो है धूचते कांपते घोड़ा चलाते हुए ये वहां पे गए, और इनको मंत्रिमंडल मिल गया। और उन्होंने थरथराते हुए कांपते हाथों से कहा कि साहब ये भोजपत्र है और आप लोगों को ही पढ़ना है।
कि महाराज का भोजपत्र आया है, तो सब बिल्कुल अटेंशन खड़े हो गए, बिल्कुल सावधान खड़े हो गए। भोजपत्र निकाला, कहा आप मात्रगुप्त हैं? कहा क्या आपको कैसे मालूम? भाई सेवक का नाम उनको कैसे मालूम मंत्रिमंडल को कि सेवक? क्या जी बात ऐसी है कि आपके पहले एक और दूत आके लेटर देके चला गया, बहुत पहले आके, और महाराज की आज्ञा से हम लोग जो है यहाँ पे आके बैठे हुए हैं गांधार। और ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ इसमें कि आपको गांधार देश का राजा बना दिया जाए, और कश्मीर का भी। अभी कश्मीर में भी कोई राजा नहीं बैठा हुआ है, और अभी गांधार में भी कोई नहीं बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ का ड्यूटी दी जाती है। अब आप राजा हो यहाँ के, आप सिंहासन पे बैठो, आप यहाँ मत बैठो, आप खड़े भी मत रहो, आप सिंहासन पे बैठो, आपको राजकाज दिया जाए, ऐसी आपको आज्ञा दी गई। इसमें राजा का दूत पहले ही आके हमको ये लेटर दे गया कि मात्रगुप्त को भेज रहा हूँ लेटर देकर। अब ये बात सिर्फ मंत्रिमंडल को मालूम है, वहां के मात्रगुप्त जानते हैं, वहां के मंत्रिमंडल जानते हैं। यहाँ कान्यकुब्ज देश में कोई हल्ले नहीं हुए, किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ, अन्यथा एक आयोजन करवाते, बड़ा सा समारोह करते, और उसमें 50 चाटुकारियां करता, और कहता साहब आपके चरणों की धूल हो, और फिर वो उसको कोई कुछ देते, थोड़ा बहुत भी देते, और बड़े हल्ले करते। अकबर के समय में ऐसा ही होता था, नवरत्न है और फिर वो यूं हार देने वाली जो सिस्टम है, और यहाँ तो इनने राज्य दे दिया और कोई हल्ले नहीं किए। कोई शोर शराबा चिल्ला पुकार नहीं की, सीधे सीधे इनको राज्य दे दिया, और ये भी राज्य को भी ड्यूटी समझ के सेवा कार्य में लग गए। कह रहे देखो, ये मैं पौराणिक कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं ऐतिहासिक कथा सुना रहा हूँ, जो संस्कृत में बद्ध है। आज भी हमारे जो संस्कृत के जो काव्य और संस्कृत के जो शास्त्र है उसमें लिखी हुई है, ये इतिहास लिखा हुआ है। और जो विधर्मियों ने नष्ट किया, उसके अपराध उपरांत भी जो हमारे को कण प्राप्त होते हैं, उन कणों में से कुछ अमृत कण मैं भगवान के समक्ष में उनकी सेवा में रख रहा हूँ। दूसरा भी रख ही देता हूँ। कश्मीर की बात चली है तो महाराज ललितादित्य, अच्छा कश्मीर के बड़े यशस्वी नरेश हुए हैं ललितादित्य। वो पृथक बात है कि उनको विक्रमादित्य की पदवी नहीं प्राप्त हो सकी, किंतु काम उन्होंने पूरा का पूरा विक्रमादित्य वाला किया। जैसे जो सेना के जनरल रहते हैं, उनकी विशेष सेवाओं को देखते हुए उनको पदवी अथवा प्रमोशन मिलते हैं। जैसे ब्रिगेडियर बन गया तो ब्रिगेडियर को एक सेना के हिस्से का अधिकार, मेजर जनरल को उससे बड़े, और जनरल को पूरी सेना का जो है अधिकार होता है। किंतु फील्ड मार्शल ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के उपरांत भी वो सेना के जो है कमान में बना रहता है, फील्ड मार्शल। तो ऐसे ही विक्रमादित्य जो जिन्हें कहा जाता है, जिन सम्राटों को कहा जाता है, वो उन्हें कहा जाता है जो शत्रु राजाओं को अथवा विधर्मी तत्वों को हमारी धरती से उखाड़ बाहर फेंकते हैं, उन्हें कहा जाता है विक्रमादित्य। बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ी उपाधि है। अब यहाँ उपाधि प्राप्त है महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, जिन कथा मैंने पीछे की, किंतु ललितादित्य को ऐसी कोई उपाधि प्राप्त नहीं हुई। और बड़े युवा से नरेश हैं ये, कोई 25-26 वर्ष के, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के नरेश हैं। अब अभी ये अपने कैंपेन में है। कैंपेन क्या है इनका कि यहाँ से सीधे जो है मिडिल ईस्ट में, अर्थात ये जो अरब इत्यादि जो राष्ट्र हैं, इनमें जा करके और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है उनको ठंडा करें। ये इस्लामिक युग था, वो वाला युग, और वहाँ के आक्रांता हमारी धरती पे आया करते थे। सुपुर्दकीन और महमूद गजनवी के तुरंत बाद की बात है, बाद की घटना है, और उस समय महाराज ललितादित्य विद्यमान थे। और जब ललितादित्य जाने हेतु तत्पर हुए उस अभियान में, तो जो है वहाँ नदी का जो पानी है, सिंधु नदी का जो पानी है, वो इतनी उफान मार रहा था। अच्छा उस समय की जो नदियाँ थी वो बिल्कुल सागर सरी की होती थी, तो ऐसे उफान मार रहा था कि जिसका कोई सानी नहीं, ऐसा उफान मार रहा था, बिल्कुल उबाल मार रहा था वो तो पानी। बिल्कुल वर्षा ऋतु आई थी और बाढ़ सरी की आई हुई थी।
महाराज ने कहा कि जो अपनी प्लानिंग है उस प्लानिंग के अनुसार अपने को इतने समय पहुंचना आवश्यक है। देखिए सेना में ये नहीं है कि सेना लेके बिल्कुल बारात की तरह कि चलो अभी रुक जाते हैं 6 महीने बाद पहुंच जाएंगे, वहाँ पे पानी रुकने दो फिर पहुंच जाएंगे। इसमें टाइम का बड़ा महत्व रहता है इनकी योजनाओं में, अथवा इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी जो स्ट्रेटजी रहती है, रणनीति होती है, उसमें समय का बड़ा महत्व रहता है। किस समय जाना, किस समय क्या अटैक करना। तो वर्षा ऋतु में ही इनके लिए प्लानिंग के अनुसार अटैक करना था। जो शत्रुओं पे अथवा शत्रु तत्वों पे अटैक करना था वर्षा ऋतु में ही करना था। और उस समय जो है बड़ी बाढ़ आई हुई थी सिंधु नदी में, और इनका प्रेडिक्शन ये कहता था कि बाढ़ नहीं होगी तो हम पार कर जाएंगे, फिर बाढ़ भी आ जाए तो परवाह नहीं। तो इतने में एक मंत्री निकल के आया, बहुत से मंत्री थे, हजारों मंत्री थे, उनमें से मतलब महाराज पार कर लेंगे, मैं करवा दूंगा। तुम चिम्मू कहे हाँ मैं पार करवा दूंगा। तुम कैसे करवाओगे साहब? मैं करवा दूंगा। ये युग ये ऐसा था कि यहाँ राजा जो था उसको बिल्कुल सर्वदेवमयी मूर्ति माना जाता था। बिल्कुल जैसे गौ की को माना जाता था वैसे ही ब्राह्मण को भी माना जाता था, उसी तरह राजा को भी माना जाता था। और राजा भी इस विषय में आश्वस्त थे कि अगर मेरा भृत्य अथवा मेरा सेवक अथवा मेरा अमात्य यदि मेरे से कुछ विषय निवेदन कर रहा है तो ये बिल्कुल जो है ये अपने आप में पूरी तरह से सत्य निवेदन कर रहा है और उसकी योग्यता पे भी शंका नहीं की जा सकती। तो राजा ने 1 मिनट में कहा ठीक है, पूरी सेना जाएगी उस पार। और सेना क्या, एक सेना घुड़सवार इत्यादि तो छोड़ो, एक व्यक्ति नहीं जा सकता उसमें। एक व्यक्ति तैर के अथवा कैसे भी नहीं जा सकता, कितना ही एक्सपर्ट हो, क्योंकि पानी इस तरह से आ रहा है और सब कुछ हो रहा है। इन्होंने कहा कि चलो महाराज ये बेड़ा तैयार है, आप बैठो, आप और मैं बैठते हैं। सबसे पहले महाराज और ये दोनों बैठे। महाराज को कोई चिंता नहीं प्राणों, और जरा आगे, अब वो तो ऐसे जो है लपेटे मार रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़े और उसने जो है एक दिव्य तेजोमयी मणि जो है उसको नदी में प्रवाहित किया। नदी के हाथ जोड़े, एक मंत्र पड़ा और पानी ठंडा हो गया। अब इधर उस तरफ बाढ़ आ रही है, इस तरफ बाढ़ आ रही है, इस तरफ का पानी ठंडा है कि महाराज सेना ले चलो आप। महाराज तो देखते रह गए। अब जब सेना ले गए, सेना उस पार उतर गई और महाराज की प्लानिंग पूरी हो गई, सब खुशी हो गई, तो उससे में उसने दूसरी मणि डाली और दोनों मणि निकाल ली। महाराज बोले कि मंत्री ये मणि मुझे दे दो। तो अपने काम की है, मिलिट्री यूसेज है इसके, सेनाओं में काम आने वाली मणि है ये। कि महाराज अब मुझ दरिद्र के पास ये मणि का महत्व है, आपके पास तो इतनी करोड़ों मणियां हैं, आपके खजाने में एक मणि ये भी पड़ी रहेगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और रोज रोज तो ऐसी स्थिति बनते नहीं है, और मेरे पास तो यही जगमगा रही है, बस ये है, तो मुझे पता है कि इतनी बड़ी चीज है अपने पास। मैंने कहा नहीं, तुम बोलो मैं मुझसे क्या चाहते हो, मुझे ये मणि दो तुम। कि महाराज एक याचना करनी के क्या, कि जो है एक विरक्त संत की स्वर्णमयी प्रतिमा इनके पास थी। अब जब शास्त्र विकृत कर दिए गए हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध की थी, बाकी मेरी मान्यता नहीं है, तो मैं नहीं कहता कि बुद्ध की थी, पर एक विरक्त संत की थी जिन्होंने विरक्ति के पाठ दिए थे। मैंने कहा ये संत की प्रतिमा मुझे दे दो, इन संत की प्रतिमा से मुझे विरक्ति अथवा मुझे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। आपका ने वो प्रतिमा है, और वो संत के मैं दर्शन तो नहीं कर सका मेरे जीवन काल में, वो संत परमपद हो गए थे, तो संत की प्रतिमा है आपके पास में। उस समय ऐसा नहीं होता था कि सब किसी के पास कोई प्रतिमा हो, प्रतिमा केवल बड़े बड़े राजाओं, नरेशों, नृपतियों के पास ही होती थी। ऐसा नहीं होता था कि आज तो प्रतिमा आप ढेरों ले आओ, कोई भी नेता की फोटो हो तो आप इंटरनेट से 2000 डाउनलोड करो और बाजारों पे तो सब चीज़ मिलती है। बाकी ऐसा नहीं था उस समय। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो ये जो नृपति की जो चित्र है, ये जो संत की मूर्ति है, ये मूर्ति मुझे दे दो, तो इस मूर्ति से मैं गुरु दीक्षा लूँगा और मेरा जीवन धन्य करूँगा। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि देखो कितनी इसकी वो है कि इसने इतने बड़े खजाने को छोड़ के एक मूर्ति प्राप्त करनी चाहिए, और वो मूर्ति लेकर के, और उसने उसी समय वहीं जो है राजा की आज्ञा लेके और संन्यास ग्रहण कर लिया कि अब तो मैं संन्यास। तो ये युग ऐसा था
ये देखिए कितना बड़ा त्याग का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है, और देखिए भक्ति का भी कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये दो घटना मैंने, आज दो ही घटना सुनाता हूँ मैं, तो ये दो घटना मैंने जो है भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में निवेदन की। अब कल भी कथाएं सुनाऊंगा मैं, कल भी प्रकरण सुनाऊंगा मैं। तो ये दो घटना भगवान की सेवा में निवेदन की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे